जय हिंद सभी को। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक एक ही वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेल क्या होता है, सेल का नेम कैसे डिसाइड करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से लेकर पाइवट टेबल, चार्ट, डेटा प्रिंटिंग, डेटा हम प्रिंट करते टाइम हम एक पेज में कैसे डेटा को सेट करेंगे, मल्टीपल पेज में पेज प्रिंट करेंगे तो हेडिंग कैसे लगाएंगे। ये सभी चीज़ के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और एक्सेल में कैसे हम लोग लॉक लगा सकते हैं, एक्सेल के शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी ऑल डिटेल आपको इस एक ही वीडियो में कंप्लीट तरीक़ा से आपको हम सिखाने वाले हैं। तो अगर आप एक्सेल को फास्ट और इजी तरीक़ा से सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। और हम आपको बता दें कि हमने सभी टॉपिक का टाइम स्टैम्प्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहां से जाकर डायरेक्टली उस टॉपिक को देख सकते हैं। और इसका प्रैक्टिस फाइल हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे है। सबसे पहले हम एक्सेल को करेंगे ओपन। तो उसके लिए नीचे आते हैं और यहाँ टाइप योर टू सर्च में सिंपली आपको यहाँ से टाइप कर लेना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक कर देंगे तो आपका एक्सेल हो जाएगा ओपन। जब आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा तो पहला स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, जिसमें यहाँ आएंगे तो राइट साइड में यहाँ पे होम, यहाँ पे न्यू ऑप्शन और ओपन देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि न्यू से हम लोग क्या करते हैं तो कोई नया पेज ले सकते हैं, ओपन से कोई फाइल सेव है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है ये एक्सेल का पहले से बना हुआ टेम्पलेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इस मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो और भी आपको टेम्पलेट दिखाई देगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिसेंट में आपको जो भी फाइल कुछ देर पहले यानी रिसेंटली यूज किए रहेंगे आपको ये रिसेंट फाइल में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो पहला जो स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस स्क्रीन को अब हम कहते हैं MS एक्सेल का मेन स्क्रीन, यानी कि या मेन इंटरफेस इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर की बात करें तो जो सबसे पहला होता है जहाँ पे आपको एक्सेल देखने के लिए मिल रहा हो, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। नीचे आते तो यहाँ पे जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। ये सब इसे बोला जाता है मेनू बार या टैब बार। और आप जिस भी मेनू या टैब पे क्लिक करेंगे उसका अपना ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब नीचे आएंगे तो बात करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या है उसे समझने से पहले आप यहाँ पे समझिए, जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है इसे एक्सेल का पेज कहा जाता है, जिसे हम लोग एक्सेल में कहते हैं सीट। और भी अगर आप सीट लेना चाहते हैं तो जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका सीट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब बात करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से जो देख पा रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम को एक्सेल में जो इंडिकेट किया जाता है वो ABCD से इंडिकेट किया जाता है। इस प्रकार से ABCD से होते हुए जितना भी इसमें कॉलम होते हैं वहाँ तक ये जाता है। अब कितना होता है कॉलम अभी हम जस्ट बताएंगे। और उसी प्रकार से यहाँ जो है इसको हम लोग रो कहते हैं। रो को भी इंडिकेट किया जाता है, तो रो को नंबर से इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि सर कितने रो और कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम आपको जानना है तो सिंपली यहाँ पे आके डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल में जितने भी रो और कॉलम होते हैं शो करने लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर शो कर रहा है 10,48,576 रो होते हैं और कॉलम जो होता है वह है 16,384 कॉलम होते हैं। तो यहाँ से आप जान गए कि एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं। अब बात करें तो जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हैं तो एक बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को एक्सेल में बोला जाता है सेल। ये सेल का नेम भी होता है। जैसे कि आप किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो उसका अपना नेम है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए तो ये हमारा C कॉलम है और ये हमारा रो नंबर 4 है, तो इसे हम लोग C4 बोलेंगे। तो सेल का जो नेम दिया जाता है वो पहले कॉलम लिया जाता है और रो उसके बाद रो लिया जाता है। जैसे इसका नेम हो जाएगा C4। मान लीजिए आप इसमें क्लिक किए तो पहले हम कॉलम लेंगे तो ये D कॉलम है और रो हमारा 5 है, तो इसका नाम हो जाएगा D5। आप जिस भी सेल में क्लिक कर रहे हैं ना वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है D5, तो इसको बोला जाता है नेम बॉक्स, या आप इसे बोल सकते हैं सेल नेम बॉक्स। आप जिस भी सेल में क्लिक करेंगे उसका नेम वहाँ पर देखने के लिए
मिलेगा। जैसे कि हमने मान लीजिए कि वापस हम इस सेल में क्लिक कर दिए तो इसका नेम क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका नेम हो जाएगा C और इसका यहाँ पर हो जाएगा रो 5, तो इसका नेम हो जाएगा C5। तो देखिए आपको सेल नेम बॉक्स में C5 दिख रहा है। और उसके राइट साइड में आएंगे तो इसे जो बोला जाता है फार्मूला बार। तो आप जिस सेल में क्लिक किया और उस सेल में आप कोई चीज़ अगर टाइप करते हैं तो आपको वो फार्मूला बार में शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पर सिंपली टाइप किया DC, तो DC अगर हम इस सेल में टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेल नेम आपको C5 दिखाई दे रहा है और राइट साइड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा फार्मूला बार में DC। अब किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो आप समझ गए उसका नेम यहाँ पे दिखाई देगा। अगर उसमें आप कुछ भी, जैसे कि हमने यहाँ पे क्लास टाइप कर दिया, तो ये आपको फार्मूला बार में राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। अब ये जो प्लस देख रहे हैं ना, ये जो प्लस है, प्लस का भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ के डेटा को डिलीट करते हैं और कुछ हम साइज़ यहाँ से सेल का बड़ा करते हैं। तो हम इसे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं व्यू मेनू में और यहाँ से जूम टू सिलेक्शन कर दिए। कुछ इस प्रकार से हमारा सेल का साइज़ हो गया बड़ा। अब ये समझिए सबसे पहले कि जैसे कि आप ये प्लस देख रहे हैं तो प्लस का 3 स्टाइल है। अगर आप बीच में रखते हैं, बॉक्स के बीच में यानी कि सेल के बीच में, तो ये आपका बोल्ड प्लस दिखाई दे रहा है। अगर आप इस साइड से चारों साइड से जाते हैं तो ये आपका मूविंग प्लस देखने के लिए मिल रहा होगा। एक जो पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोला जाता है फार्मूला प्लस। तीनों का क्या वर्क है वो समझिए। जैसे आपको कहीं भी सेल कहीं तक सेलेक्ट करना है तो आप बोल्ड प्लस के यूज़ करेंगे। इसे आप सिंपली इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसका पहला जो सेल है वाइट देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम उल्टा सेलेक्ट करके दिखलाते हैं, मान लीजिए इस साइड से ऐसे सेलेक्ट कर लिए तो ये आपको बता रहा है कि पहले यहाँ सेलेक्ट किया गया था फिर यहाँ तक सेलेक्ट किया गया। ये समझ गया। उसी प्रकार से अब यहाँ से मूविंग प्लस का क्या वर्क है तो उसे समझने के लिए हमें कुछ डेटा होगा टाइप करना। तो हमने टाइप कर लिया। अब इसे यहाँ से सिलेक्शन प्लस यानी बोल्ड प्लस से सिलेक्ट कर लिए और मूविंग प्लस से हम लोग कोई एक डेटा को किसी दूसरे जगह हम सिंपली ले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से मूविंग प्लस करना है और आपको इस प्रकार से जैसे ड्रैग करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह हमारा डेटा चला जाएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद ये जो हम बताए फार्मूला प्लस का क्या वर्क है। जैसे कि मान लीजिए हमने 1 टाइप किया, 2 टाइप किया, तो इस दोनों में क्या ऐड हुआ, तो एक में हम 1 ऐड किए तो ये 2 हो गया। तो सिंपली हम जैसे मान लीजिए इसे कर लिए सेलेक्ट करने के बाद अब जैसे फार्मूला प्लस हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो देखिए सब में एक एक ऐड होते हुए चला गया और इस प्रकार से 1 से 9 तक हमारा टाइप हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फार्मूला प्लस। प्लस का 2 स्टाइल आपको और देखने के लिए मिलेगा। जब आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरे कॉलम को इस प्रकार से अगर आपका प्लस हो गया तो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस दोनों के बीच में, जैसे इस 2 सेल के बीच का साइज आपको बढ़ाना है तो सिंपली इस प्रकार का आपको यहाँ पे प्लस का स्टाइल करना है और यहाँ से आप इस प्रकार से ड्रैग करके सेल का साइज बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं। ये सेम वर्क आपको यहाँ से रो के लिए भी काम करेगा। ऐसे सेलेक्ट करेगा और ऐसे साइज का यहाँ से बढ़ा देगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे जितने भी होम या जितने भी यानी कि मेनू दिए गए, मेनू में और जितने भी ऑप्शंस दिए गए उस मेनू और ऑप्शन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि डेटा इसमें टाइप कैसे किया जाता है, डेटा को अरेंज कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो उसके लिए हम एक अगले सीट में आ गए और हम यहाँ पे समझेंगे। जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको डेटा को टाइप करते समय माउस लेकर इस प्रकार से अगले सेल में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप कीबोर्ड के हेल्प से सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस सेल में क्लिक कर दिया और यहाँ से कुछ भी चीज़ टाइप करेंगे। जैसे कि हमने सीरियल नंबर SN टाइप किया। अब अगले सेल में जाना है तो हम इस प्रकार से आके क्लिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी सेल में रहिए, सिंपली अगले सेल में जाने के लिए टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो यानी कि टैब प्रेस करके हम अगले सेल में जा सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा आगे चला गया तो अब वापस पीछे आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपली आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कीजिए तो इस प्रकार से पीछे आ सकते हैं। यानी आगे जाने के लिए आपको टैब प्रेस करना है और पीछे आने के लिए शिफ्ट टैब प्रेस करना है। समझ गए। अब आपको डेटा अगर मान लीजिए ऊपर नीचे टाइप करना है तो नीचे आने के लिए आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे 1 टाइप कर ले एंटर, 2 टाइप कर ले एंटर। तो एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे की ओर आएगा और वापस जाने के लिए तो वही बात, शिफ्ट के साथ आपको एंटर प्रेस करेंगे तो आपका वापस यानी कि पीछे की ओर चला जाएगा। तो आप समझ गए ये कैसे आपको टाइप करना है। अब हम यहाँ पे समझते हैं एक चीज़। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगला एक सीट ले लिए। सीट लेने के बाद हम यहाँ पे कोई डेटा बनाना है तो डेटा बनाने से पहले आपको बॉर्डर लगाना ज़रूरी है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाते तो क्या होता है,
जैसे हम यहाँ से आ गए फाइल मेनू में, फाइल मेनू में आने के बाद हम सिंपली प्रिंट पे क्लिक किए और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू में आकर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। तो आपको जो भी डेटा बनाना है सबसे पहले क्या करना है कि देख लेना है कि आपको कितने में यहाँ पर कितने रो और कॉलम में डेटा बना रहा है, उतना पहले सेलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद पहला काम है आपको यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देना। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद अब आप फाइल में आते हैं, फाइल में आने के बाद सिंपली प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो आप समझ गए कि आपको कोई भी वर्क करना है तो सबसे पहले करना है बॉर्डर अप्लाई। अब चलिए, अब यहाँ से हमने डेटा फॉर्मेटिंग करना सीख गया। अब हम स्टार्ट करते हैं होम मेनू से। तो सबसे पहले समझते हैं होम मेनू को। अब हम मान लीजिए कि यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं और यहाँ से बॉर्डर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ऑल बॉर्डर अप्लाई करने के बाद मान लीजिए कि हमें ये पूरे सेल को एक करना है, यानी कि आपस में मर्ज कर देना है। तो उसके लिए सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम मेनू में यहाँ से मर्ज एंड सेंटर में आना है। सिंपली यहाँ क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका ये पूरा सेल एक बन जाएगा। आपको इसी प्रकार से मान लीजिए फिर से करना है तो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि आपको बार बार इसी प्रकार से आपको यहाँ से डेटा को बनाना है, यानी कि मर्ज करते हुए जाना है। तो आपको जहाँ तक करना है पहले कर लीजिए सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करके डायरेक्ट आपको यहाँ से क्लिक करना है मर्ज अक्रॉस पे। इस पे क्लिक करने का फायदा ये होगा कि जहाँ तक आपको इस प्रकार का मर्ज करना है तो सिंपली ये मर्ज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपस में हमें ये पूरा सेल, जैसे थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, ये पूरा सेल आपस में एक बना देना है। तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हम मर्ज एंड सेंटर में आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर देंगे मर्ज सेल पे, तो वापस ये पूरा मर्ज हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने ये डेटा यहाँ तक मर्ज किया, हमें ऐसा नहीं चाहिए था, वापस अनमर्ज करने के लिए सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आने के बाद अनमर्ज पे क्लिक कर देंगे तो आपका वापस इस प्रकार से आ जाएगा। और जब आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो आपका ये बॉर्डर यानी कि सेल आपका शो करने लगेगा। अब आपको जैसे मर्ज करना उस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पे हमने टाइप किया सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने यहाँ पे टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप किया तो क्या हुआ कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट है इसी सेल में, लेकिन एक्सेल अगले सेल में चला गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपका कर्सर इस प्रकार से हो जाए तो सिंपली डबल क्लिक कर देना है, तो एक सेल में अरेंज हो जाएगा। या मान लीजिए जैसे कि हमने कंट्रोल जेड किया और इसी सेल में ऊपर नीचे टाइप करना है, तो आप इसमें अगर इंटर प्रेस करते तो आपका अगले सेल में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ आना है। एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रैप टेक्स्ट, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक ही सेल में अरेंज हो जाएगा। फिर से हम आपको कोई डेटा लेकर समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद हम फिर से माइक्रोसॉफ्ट टाइप कर दिए और इस पर टाइप कर दिए वर्ड टाइप करने के बाद आपको वापस इस सेल में आना। आने के बाद हम जैसे ही यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ही सेल में ये अरेंज हो जाएगा। तो आपको अगर एक ही सेल में डेटा अरेंज करना है तो सिंपली कर सकते हैं क्या, तो रैप टेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला सीट लेते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया, मान लीजिए 2000 हमने टाइप किया। करने के बाद इसमें क्या है कि ये एक प्रकार का नंबर हुआ और इसको हम अगर अमाउंट में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे ही कॉमा पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप जहाँ तक आपको लगाना है वहाँ तक आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इस प्रकार काउंटिंग कर देंगे। तो अब जब डेटा टाइप करेंगे तो ये अपने आप आपको जितना ज़रूरत मतलब जहाँ लगाना है वहाँ पर ये लग कर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इसमें जीरो नहीं रखना चाहते, सिर्फ कॉमा रखना चाहते हैं, तो यहाँ आने के बाद इसे आप इस प्रकार यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा, और नहीं रखना चाहते कम करना है तो यहाँ से डिक्रीज कर देंगे तो इस प्रकार से हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ से हम परसेंटेज लगा सकते हैं और यहाँ पर आएंगे तो हमें अपने देखिए यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से लग गया। अगर ये वापस जीरो आपको हटाना होगा तो फिर आप वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने के लिए हम एक डेटा को बना के रखे हुए हैं, वहाँ से आपको समझाते हैं। तो हम उसके लिए सिंपली फाइल में आ जाते हैं। आने के बाद हम यहाँ से इस फाइल को ओपन कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, हमारा यह फाइल ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सा ऑप्शन दिया गया है और उसका कैसे यूज करना है।
अब ये फाइल ओपन हो चुका है। देखिए हम यहाँ पर कुछ डेटा टाइप किए हुए, जैसे कि यहाँ पर नेम और भी सब्जेक्ट के यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पे उसका टोटल्स दिया गया है। देखिए अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि हाईलाइट सेल में चलेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिला है ग्रेटर देन। मान लीजिए हमें पता करना है कि इस इंग्लिश वाले यहाँ पर जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट दिया गया इसमें मान लीजिए कि 60 से ऊपर किनका किनका मार्क्स है उसे हमें हाईलाइट करना है। तो सिंपली सिलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे, यहाँ आने के बाद ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे। ग्रेटर देन में क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ हमें जितना टाइप करना है सिंपली टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से कस्टम में आ गया, कस्टम में आने के बाद कलर में आ जाएंगे। कलर में आने के बाद यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर अब जैसे ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर से ओके कर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट में 60 से ऊपर मार्क्स होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। मान लीजिए एसएसटी में हम यहाँ से हाईलाइट करना चाह रहे हैं जो 60 से नीचे हो, तो सिंपली यहाँ से आ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, यहाँ आने के बाद लेस देन पे क्लिक कर देंगे। लेस देन पे क्लिक करने के बाद सिंपल 60 टाइप कर देते हैं और यहाँ पे हम यही कलर रहने देते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ से जो भी 60 से नीचे मार्क्स होगा वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसी प्रकार से और भी चीज़ में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हाईलाइट में आएंगे तो देखिए यहाँ से बिटवीन बीच में करना है, इक्वल जितना उसके बराबर करना है तो यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट में किसी टेक्स्ट से रिलेटेड हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका डुप्लीकेट वैल्यू अगर हाईलाइट करना है तो यहाँ से सिंपली आप कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसमें आते हैं और हम पता करना चाहते हैं किसका मार्क्स अगर मतलब कि सेम आया हुआ है तो यानी कि डुप्लीकेट हो, दो बार हो, तो सिंपली हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए, यहाँ आने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहे तो यहाँ से कलर चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे तो ये देखिए 36 जो होगा 2 बार है और 70 यहाँ से 2 बार है और 63 आपको 2 बार देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये तो हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से टॉप या बॉटम दिया गया है। तो मान लीजिए जैसे कि मैथ में टॉप ऊपर से किसका मार्क्स आया हुआ है टॉप 10 में, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, मैथ वाले कॉलम को यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे। टॉप या बॉटम में आने के बाद जैसे यहाँ से टॉप 10 के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, अगर टॉप परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे और सीधे टॉप 10 के हिसाब से करना चाहते हो टॉप 10 पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए टॉप 10 आ गया। उसके बाद अब यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली कर सकते हैं। टॉप 10 के अलावा मान लीजिए मेरे पास तो यहाँ 12 ही डेटा था, टॉप अगर हम 5 करते तब क्या होगा, तो यहाँ से हम टॉप 5 कर लिए तो देखिए 5 डेटा हाईलाइटेड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखने के लिए मिल रहा होगा 90, 98, 89, 85, 90 इन लोगों का डेटा जो है टॉप 5 में। समझ गए। अब देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं तो इस प्रकार से और भी ऑप्शन यहाँ से जैसे देखिए ये परसेंटेज के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं, एवरेज के हिसाब से भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से डेटा बार्स भी दिया गया, डेटा बार्स में कलर के हिसाब से हाईलाइट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे टोटल जो दिए गए टोटल मार्क्स इसे हमें डेटा बार्स लगाना है, कलर के हिसाब से अरेंज करना है। कलर के हिसाब से अरेंज में क्या होता है कि आप या तो डेटा बार्स में से यूज़ कीजिए या कलर स्केल दोनों से यूज कर सकते हैं। हम आपको डेटा बार्स में से दिखाते थे, जिसका जितना मार्क्स होगा ना उतना ज़्यादा कलर हाईलाइट इसमें होकर आ जाएगा। जैसे हम ये वाला ले लेते हैं सिंपली, हाँ ये वाला ले लेते हैं तो आप देखिएगा इसमें देखिए सबसे ज़्यादा है 371 है, तो देखिए इसका पूरा कलर फिल है। सबसे कम जिसका होगा जैसे कि 198, हाँ यही सबसे कम है, तो इसका देखिए सबसे कम कलर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिंपली यूज कर सकते हैं। आइकन जैसे कि देखिए कलर हम लगाए तो कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसी प्रकार से अगर आइकन लगाते तो आपको वहाँ पर आइकन इसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है। तो ये तो पूरा बात हो गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अब आगे देखते हैं तो अगला है यहाँ पर इंसर्ट और डिलीट। तो इसे समझने के लिए हम एक न्यू शीट लेते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम आते हैं यहाँ से, जैसे देखिए ये इंसर्ट क्या है, हाँ इंसर्ट में आएंगे तो आपको मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई डेटा जैसे कि टाइप कर दिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 टाइप किया, 2 टाइप किया है ना, और उसके बाद 3 यहाँ पे टाइप कर दिया। अब चाहते हैं कि इसके बीच में एक रो आ जाए, तो यहाँ पर हम सिंपली इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ आने के बाद सिंपली इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा यहाँ पर एक रो एक्स्ट्रा आ जाएगा।
उसी प्रकार से आप जहाँ भी लाना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर जैसे इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कॉलम लाना है, जैसे कि हमने ए टाइप कर दिया, बी टाइप कर दिया, सी टाइप कर दिया। इस दोनों के बीच में जैसे कि बी और सी के बीच में कॉलम चाहिए तो हम सी वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ आ जाएंगे और जैसे ही हम यहाँ पर इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक एक्स्ट्रा कॉलम आ जाएगा। या मान लीजिए आपको सबसे फर्स्ट में ही एक कॉलम लेना है तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक कॉलम आ जाएगा। अब बात है कि मान लीजिए कि हमें डिलीट करना है, जैसे कि ये वाला कॉलम हमें नहीं रखना है तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। जैसे ये भी डिलीट करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और इस प्रकार से रो को भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो जिस रो को डिलीट करना है रो को कर लीजिए सिलेक्ट करने के बाद डिलीट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया कॉलम को कैसे डिलीट करना है, रो को डिलीट कैसे करना है। अब आगे देखते हैं। तो अगला जो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे दिया गया है वह है मेरे पास ऑटो सम। ऑटो सम समझने के लिए हम यहाँ पे डेटा बना के रखे हुए यहाँ आते हैं। जैसे कि देखिए हम अगर ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि सम करना है तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज निकालना है तो आप एवरेज का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको काउंटिंग करना है तो काउंट नंबर ला सकते हैं। मैक्सिमम कोई चीज़ को निकालना है तो मैक्स फार्मूला, और उसी प्रकार से मिन फार्मूला हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे तो आप इस डेटा को देखिए तो यहाँ पे जो है ये मंथली एक्सपेंसेस दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए सभी मंथ का यहाँ पे जैसे कि रेंट पे कितना एक्सपेंसेस है, कार पर कितना खर्च किया गया, फ़ोन पे सब दिया गया। मान लीजिए हमें यहाँ पे जोड़ना है कि टोटल कितने खर्च हो गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस सेल में आपको निकालना है उस सेल में, जैसे हमें यहाँ निकालना है टोटल तो इस सेल में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आ गए और सम पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ये सही सिलेक्ट है कि नहीं। जैसे देखिए ये B3 से F3 तक सिलेक्ट है तो पहला देखेंगे, पहला रेंट का खर्चा है जो कि ये सेल का नाम क्या होगा तो इधर से देखेंगे तो बी होगा, इधर से हो जाएगा 3, तो ये B3 सही है। उसके बाद हमको अदर बिल तक निकालना है तो यहाँ से ये F हो गया और ये 3 हो गया तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा F3। तो इस प्रकार से इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा। और आप यहाँ पे जैसे ही आप फार्मूला प्लस से यहाँ इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे तो सभी में ये सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि आपको देखिए ये फार्मूला बार में देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमें एवरेज खर्चा निकालना है तो यहाँ से एवरेज वाले सेल में आ जाएंगे। यहाँ से हम इस सेल में निकालना है तो इस सेल में सिंपली क्लिक करने के बाद हम यहाँ से ऑटो सम में आ जाएंगे और एवरेज पे क्लिक कर देंगे। तो आपको हम फर्स्ट बताया कि पहले देखना कि आपका सेल सही से सिलेक्ट है या नहीं। तो देखेंगे तो B3 से G3 तक सिलेक्ट है तो B3 तो सही में रेंट हमारा सही है, लेकिन जब हम आएंगे तो G3 हमारा टोटल सेलेक्ट कर रखा है, जबकि हमें सेलेक्ट करना है F3 तक ही। तो आप सिंपली या तो आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी आप ऐसे जैसे करके यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या आप नॉर्मली इसे हटा कर भी इसमें टाइप कर सकते थे, जैसे कि हमने टाइप भी करेंगे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से एवरेज जो भी हमारा एक्सपेंसेस है, एवरेज खर्चा है यहाँ पे निकल जाएगा। और फॉर्मूला प्लस से आप डबल टैप भी कर देंगे तो इस प्रकार से सभी का एवरेज यहाँ पे आपको सभी मंथ का देखने के लिए मिल रहा होगा। काउंट करना है कितना है तो सिंपली काउंट कर सकते हैं कि कितने पे खर्चा जा रहा है। तो रेंट तो यानी कि 1 2 3 4 5 पर महीने यहाँ पे 5 प्रकार के खर्चा हो रहा है, तो यहाँ हमें काउंट करना है तो सिंपली आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद काउंट नंबर पे क्लिक कर देंगे। तो वहीं आपको पहले ये देखना है कि सही सेलेक्टेड है या नहीं। तो हमें सिर्फ यहाँ से चेंज करना है क्या, तो कॉलम चेंज करना है। रो हमारा सही है तो कॉलम हमारा हो जाएगा F3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे बैक कर लेंगे, F3 यहाँ पर F टाइप कर, जैसे ही हम इसके बाद लास्ट में इंटर आ जाएंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये काउंटिंग कर देगा। तो सभी मंथ का तो हमारा 5 खर्चा ही है, तो टोटल यहाँ पर सभी मंथ का 5 दिखाने लगेगा। अब देखते हैं कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो उसे हमें निकालने के लिए यहाँ से हाईएस्ट खर्चा निकालने के लिए मैक्स फार्मूला लगाना होगा। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको यहाँ आ जाना है और इस प्रकार से मैक्स वाले फार्मूला पे क्लिक कर देना है। फिर से वही बात कि आपको देखना है कि ये सही सिलेक्ट है कि नहीं। तो पहला तो सही रहता है और कहाँ तक है, तो हमारा था F3 तक, तो पहले इसको सिंपली कर लेना है इस प्रकार से। एक सेकेंड, इस प्रकार से हम हटा दिए और आपको जब हट जाए तो
टोटल इस प्रकार से आपको यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट खर्चा हमें 980 दिखाई दे रहा है। तो देखिए आकर चेक कीजिए, यहाँ 150 है, यहाँ 980 है, 399, 25, 500 है। तो आपको देखिए यहाँ 980 फूड पे हाईएस्ट खर्चा देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आने के बाद यहाँ से फार्मूला प्लस यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे फार्मूला प्लस से, तो देखिए सभी मंथ में जितना खर्चा एक्स्ट्रा मतलब कि हाईएस्ट खर्चा हुआ होगा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम निकालना है लोएस्ट के लिए, तो सिंपली यहाँ से लोएस्ट में आ जाएंगे और यहाँ से मीन फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से सही सिलेक्शन कर लेंगे अपने से यहाँ से ड्रैग करके और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आपको यहाँ से जब सभी मंथ का यहाँ पर जो भी क्या होगा लोएस्ट खर्चा होगा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे समझ गए कि किस प्रकार से आपको फार्मूला का यूज करना है। अब आगे समझते हैं। तो आगे जो यहाँ पे मेरे पास दिया गया है वह है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो जैसे मान लीजिए कि यही डेटा मेरे पास है, इस डेटा में हमें फिल्टर अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे जिस वाले कॉलम में अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम को सिंपली कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिल्टर में आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे आपको फ़िल्टर देखने के लिए मिल रहा होगा, इस वाले फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सभी में फ़िल्टर लग जाएगा। हमें पता करना है कि सिर्फ जनवरी और दिसंबर में, ठीक है, डायरेक्ट जनवरी और दिसंबर में कितने खर्चा हुआ है, किसका टोटल खर्चा कितना है, हाईएस्ट खर्चा कितना, लोएस्ट खर्चा कितना है। तो मंथ के हिसाब से निकालना है तो आपको इस वाले मंथ वाले फ़िल्टर पर क्लिक करना और यहाँ से ऑल फिल्टर, यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाने के बाद हमें जनवरी में लेना है, हमें जनवरी में पहले लेना है। तो हम यहाँ से जनवरी ले लेंगे और उसके बाद हमें दिसंबर में लेना है तो हम दिसंबर ले लेंगे और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा सिर्फ यहाँ से जनवरी और दिसंबर का खर्चा दिखाई देगा। और इस प्रकार से वापस आपको सही करना है तो यहाँ आने के बाद वापस फिर से सिलेक्ट ऑल कर लीजिए और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और मान लीजिए हमें हाईएस्ट के हिसाब से निकालना है कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो यहाँ से हाईएस्ट में आएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा देंगे और नीचे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 1800, एक सेकेंड और भी नीचे है तो यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 9600 है और उसके बाद 9000 है, 6000 है और 1800। हम इतना ये किस मंथ में हाईएस्ट खर्चा हुआ है हम देखना चाहते हैं तो इतने को हम सेलेक्ट कर लिए और ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिएगा अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर और नवंबर में ये हाईएस्ट खर्चा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको हटाना है तो वापस यहाँ से भी हटा सकते हैं या इस सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे तो सभी का यहाँ से जो भी आप सॉर्ट किए रहेंगे यानी कि फिल्टर किए रहेंगे वो हट जाएगा। अब यहाँ पे जो फिल्टर ऑप्शन लगा है उस फिल्टर ऑप्शन को भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ आने के बाद इस फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब हम आगे की ओर बात करते हैं तो आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह है मेरे पास पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल का कैसे यूज करना है तो चलिए हम पाइवट टेबल से रिलेटेड यहाँ पर डेटा टाइप किए हुए हैं ताकि हम आपको समझा सके। तो हम यहाँ पे पाइवट टेबल में आएंगे तो क्या कर सकते हैं कि पाइवट टेबल की हेल्प से हम एक ही समय में बड़े डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी जैसे इस डेटा में खोजना है तो इस डेटा को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जैसे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पहला ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। ये आपसे पहले टेबल या रेंज लेगा तो आप अगर क्लिक करके रखे रहेंगे तो देखिए ये पूरा टेबल इस प्रकार से ये सिलेक्टेड हो जाएगा। अब हम जहाँ डेटा लेना चाहते हैं जैसे कि न्यू वर्कशीट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर इसी में लेना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लोकेशन दे देना है। लोकेशन देने के बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है। अब हमें यहाँ पर रीजन के हिसाब से टोटल निकालना है। जैसे देखिए रीजन जो दिया गया यहाँ पे हमारा जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है, इसके हिसाब से हमारा टोटल कितना सेल हो रहा है उसे हमें देखना है। सबसे पहले इस रीजन वाले बॉक्स को यहाँ से चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ से टोटल निकालना चाह रहे हैं तो नीचे आ जाएंगे ड्रैग करके और ये टोटल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे आपका पूरा ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट यानी कि पूरा रीजन आ गया और यहाँ से सबका अमाउंट होने के बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आगे मान लीजिए हमको खोजना है कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी में आपको दो कैटेगरी देखने के लिए मिल रहा है, एक है इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से और एक है एसेसरीज के हिसाब से, दो कैटेगरी है। तो हमें सिर्फ यह फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से कितना टोटल सेल हुआ है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से। तो उसके लिए आपको फिर से कहीं भी इस पूरे डेटा में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इंसर्ट में आएंगे और पाइवट टेबल पर क्लिक कर देंगे। पाइवट टेबल पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हम इसी वर्कशीट में निकालना चाह रहे थे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेने के बाद ये लोकेशन दे देंगे। देन ओके पे क्लिक
कर देंगे। जैसे क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब हमें कैटेगरी के हिसाब से खोजना था, तो पहले यहाँ से हम कैटेगरी को कर लेंगे सिलेक्ट। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे की ओर आ जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे सब यानी कि टोटल सेल। और इसमें हमें सिर्फ निकालना था किसको, हमको सिर्फ निकालना था इलेक्ट्रॉनिक को। तो क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद आप इस प्रकार से यहाँ से भी फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो एसोसरीज को हटा देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक का कितना टोटल सेल किया गया है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी सेल्स पर्सन के नेम दिए गए हैं, ठीक है, जो भी सेल्स पर्सन के नेम दिए गए उसके हिसाब से वो लोग कितने यूनिट टोटल सोल्ड किए हैं वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम फिर से इसमें कहीं भी क्लिक कर देंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे। आने के बाद पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। हम इसी में लोकेशन लेना चाहते हैं, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करने के बाद ओके पे सिंपली क्लिक कर देंगे। करने के बाद हम यहाँ से पर्सन के हिसाब से लेना चाह रहे थे, तो सेल्स पर्सन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से टोटल सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पर बाहर की ओर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका ये टोटल सेल्स, हाँ मान लीजिए हम टोटल सेल्स ही निकाल लिए, हमें तो यूनिट सोल्ड करना था। वैसे हम टोटल सोल्ड सेल्स अगर निकाल लिए तो देखिए यहाँ पे किसके द्वारा कितना टोटल सेल किया गया है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ग्रैंड टोटल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ से पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे तो यहाँ से अगला जो दिया गया हुआ है रिकमांडेड पाइवट टेबल। तो रिकमांडेड पाइवट टेबल क्या होता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना, रिकमांडेड पे क्लिक करते हैं तो आपको देखिएगा ये आपको करना कैसे, पहले वो देखिए। उसके लिए भी आपको जो भी डेटा रहेगा उस डेटा में कहीं भी क्लिक कर देना है और देन उसके बाद रिकमांडेड पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि रिकमांडेड मतलब ये हुआ कि टेबल आपको कुछ डेटा अपने से बना कर देगा कि क्या कुछ इस प्रकार से आपका पाइवट टेबल यूज़ करना है। तो अगर आपको यूज़ करना है तो यानी कि यहाँ पर पाइवट टेबल में आने के बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रिकमांडेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से देख लीजिए कि आपको कैसा डेटा यूज करना है। मान लीजिए हमको कुछ इस प्रकार से डेटा यूज करना है तो ये ले लेंगे, तो यहाँ पर वो शो करेगा। उसके बाद आपको इसको लाने के लिए सिंपली हम सिंपल ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे क्लिक कर देंगे तो ये न्यू वर्कशीट में यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। और आपको देखिए यहाँ पर एसोसरीज के हिसाब से यहाँ पर सम यूनिट प्राइस देखने के लिए मिल रहा है और उसका यहाँ पर काउंट भी कर रहा है सेल्स पर्सन के द्वारा और सोल्ड भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद यहाँ से इसको ग्रुप भी कर दिया है, तो ये एक अच्छा फीचर है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड भी हो जाएगा और यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड भी हो जाएगा। हम आपको ग्रुप करने के लिए आगे बतलाएंगे भी। तो कुछ इस प्रकार से हम समझ गए कि इन शॉर्ट में जो रिकमांडेड क्या होता है। चलिए तो अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं। तो अब अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिक्चर। तो कैसे हम लोग पिक्चर लाते हैं, तो उसके लिए एक नया सीट ले लेते हैं और एक ब्लैंक सीट हम ले लिया और इस सीट पे हम पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ से पिक्चर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। आने के बाद दिस पीसी पे क्लिक कर देंगे। दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जहाँ भी आपका पिक्चर होगा वहाँ पे आपको चल जाना है। तो हमारा जो है डेस्कटॉप है, तो हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमारे इस वाले फाइल में यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम इस पिक्चर को लाना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से पिक्चर आ जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से आप मान लीजिए कि अगर कोई शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ से शेप वाला ऑप्शन में आएंगे। आने के बाद यहाँ से कोई भी शेप, आपको जो भी शेप ज़रूरत हो वो आप लेकर इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो शेप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं और आगे को समझते हैं कि जैसे आपको कोई चार्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कि कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट के लिए मेरे पास कुछ इस प्रकार का डेटा है। हम इसके बेसिस पे यहाँ से नेम लेना चाहते हैं और नेम के बेसिस पे इनका सैलरी दिखाकर यहाँ से कॉलम चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस डेटा से आप डेटा बना रहे हैं उसको पहले कर लेंगे सिलेक्टेड। पहले हम नेम को कर लिए सिलेक्टर। सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से उसके बाद हम कंट्रोल होल्ड करके सैलरी को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे चार्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ से कॉलम चार्ट पे क्लिक कर देंगे और ये हम पहला लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो देखिए ये बनकर हो गया रेडी। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे कम जो है सुनील यादव का दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम देखेंगे तो ये ग्राफ सबसे ऊपर है जो कि अलीसा झा का दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ईजी है, आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे पाई चार्ट के लिए मेरे पास ये डेटा है। अब इसे सबसे पहले कर लेंगे होल सेलेक्ट, यानी कि आपको डेटा बनाना है और डेटा बनाने के बाद पहले सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद हम इंसर्ट टैब में आते हैं। आने के बाद यहाँ से हमें पाई चार्ट वाला ऑप्शन से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पहला वाला हम चार्ट ले लेते तो ऐसा देखने के लिए देखिए बनकर हो गया
रेडी। बहुत ही ईजी है। अब इसका अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं जैसे कि स्टाइल, तो यहाँ से देखिए चार्ट स्टाइल में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको चार्ट स्टाइल देखने के लिए मिलेगा। हम ये वाला लेना चाहते थे, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लेआउट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये फर्स्ट वाला लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो मान लीजिए हम ये वाला लेआउट रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा बात ग्राफ का। अब आगे देखते हैं, इसमें जो अगला ऑप्शन से दिया गया हुआ है स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन में हम लोग कोई भी डेटा का जो है ग्राफ लाइन वाइज दिखाते हैं। जैसे इसमें देखिए लाइन है, कॉलम वाइज दिखाने के लिए, विनर या लॉस के रूप में दिखाने के लिए। ये कैसे यूज होता है आपको देखिए। जैसे हमें यहाँ पर दिखाना है तो पहले यहाँ पर हम क्लिक कर ले, क्लिक करने के बाद ये पहला ऑप्शन हम लेना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये डायलॉग बॉक्स जो है यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है कि यहाँ देखिए डेटा रेंज पूछ रहा है, तो इसमें यहाँ पर जो भी आपका डेटा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से रेंज ले लेना है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये बनकर आ गया। अब हम इस प्रकार से ड्रैग कर देते थे, सबका यहाँ से लाइन ग्राफ बनकर रेडी हो गया। जब स्पार्क लाइन बनाया तो यहाँ से इसका अपना भी टूल ओपन हुआ है। यहाँ आने के बाद इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा लेना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये दूसरा कलर में चेंज होगा। उसके अलावा यहाँ भी और भी ऑप्शन से दिया गया है, जैसे यहाँ से कलर का जो है नेविगेशन मार्कर ये सब चेंज किया जा सकता है। इधर दिखा देंगे तो और भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है स्लाइसर का यूज़ हम लोग कैसे करते थे। ये जो है स्लाइसर और टाइमलाइन, ये दोनों एक प्रकार का फिल्टर है। स्लाइसर का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पाइवट टेबल में, अगर कोई डेटा बनाया जाता है तो उसमें फ़िल्टर करने के लिए। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और ये पाइवट टेबल का डेटा है तो यहाँ से हम ले लिए। लेने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दिए स्लाइसर। स्लाइसर पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इसका जो है पूरा हेडिंग यहाँ से ले लिया है। अब जैसे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं वो कितना टोटल सेल्स किया। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से देखिएगा कुछ जब आप यहाँ से स्लाइसर लेंगे तो ऐसा बन के आएगा। ठीक है, अब जिस पे क्लिक किए, जैसे अलीसा यहाँ पे से कितना यहाँ से टोटल सेल्स किया था, आपसे ऐसा सेलेक्ट किए थे, इसका हाईलाइट हो गया। उसी प्रकार से चाहत ने कितना किया तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। जब यूज हो जाए तो इसे डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके रखेंगे और डिलीट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। वापस इसे डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन शॉर्ट टैब में हम लोग सभी ऑप्शन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। तो अगला जो है ड्रॉ टैब, ड्रॉ मेनू, इसमें आएंगे तो यहाँ से सिंपली आप पेन को लेकर हाईलाइट कर सकते हो। कोई भी चीज़ हाईलाइट करके आप दिखाना चाहते हैं। जैसे देखिए हम ये वाला येलो वाला ले लिए और हम यहाँ से जैसे इस यूनिट में 2 को हाईलाइट करना चाहते थे, हाईलाइट कर लिए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक को हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट कर लिए। तो जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है तो इस प्रकार से सिंपली कर सकते हैं। अगर आपको जिसको हटाना है तो यहाँ पे इरेजर देखने के लिए मिलेगा, इरेजर लेना है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हटाया जा सकता है। ठीक है, वापस इस ऑप्शन को हटाने के लिए यहाँ से इरेजर पे क्लिक कर देंगे तो इरेजर हट जाएगा। तो ड्रॉ टैब में जो दिया गया है इस पेंसिल का मार्कर का ऐसे ही सिर्फ यूज करना है हाईलाइट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो दिया गया हुआ है पेज लेआउट। तो चलिए अब हम पेज लेआउट के बारे में यहाँ से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए पेज लेआउट टैब को समझने के लिए यहाँ से हम डेटा ले लेते हैं। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा होगा तो यहाँ पे देखिए पेज लेआउट टैब एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट टैब है, क्योंकि अगर आप डेटा बनाना सीख गए हैं तो आपको डेटा भी प्रिंट करने आना चाहिए। पेज लेआउट टैब की हेल्प से हम लोग डेटा को प्रिंट करना सीखते हैं कि डेटा अगर आपका बड़ा हो तो उसको एक पेज में कैसे प्रिंट करना है, या आपका डेटा को मतलब कि अपने अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करके प्रिंट करना है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। तो इस पेज लेआउट में देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है थीम। तो इसमें देखिए बहुत सारा आपको थीम देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से कोई भी थीम अप्लाई करते हैं, जैसे कि देखिए ये वाला हम यहाँ पे क्लिक किए तो ऐसा हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा हो गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग डेटा का पूरा फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं उस थीम पे क्लिक करके। ठीक है, उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो इस कलर ऑप्शन से यहाँ से भी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सेट रख सकते हैं, है ना। देखिए जैसे हम ये रखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दिए तो हो गया। इसके अलावा फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट तो हम होम टैब से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं अगला, यहाँ से पेज सेटअप। पेज सेटअप में आएंगे तो सबसे पहले आपको प्रिंट करने से पहले मार्जिन सेट करना है कि आपको कैसा प्रिंट करना है। डेटा अगर आपका छोटा हो तो नॉर्मल रखेंगे और डेटा आपका बड़ा हो तो उस समय आपको सेट कर लेना है नैरो। जैसे कि देखिए हम यहाँ से नैरो सेलेक्ट कर लिए।
ठीक है। तो आपको नैरो सेलेक्ट करके रखना है हमेशा, डेटा बड़ा हो या छोटा नैरो सेलेक्ट करके रखिए, प्रिंट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, अगला है ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे लैंडस्केप पहला जो है प्रोटेट है, प्रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से लंबा प्रिंट होगा। अगर डेटा आप इस प्रकार से लैंडस्केप में बनाए हुए तो ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से प्रोटेट रहने देते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो अगला साइज़ है, तो साइज़ आपको सेलेक्ट कर लेना। तो ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो आपको हमेशा 2 ही साइज आएगा, एक जो है लेटर और एक जो है यहाँ पे A4। तो हम लोग या तो A4 यूज़ करते हैं या तो लेटर यूज़ करते हैं। तो जब डेटा ज़्यादा हो तो आपको यूज़ करना है लेटर। जैसे कि देखिए हमने अभी A4 सेलेक्ट कर लिया, तो वापस हम इसको कर लेते हैं लेटर यहाँ पर क्लिक, ठीक है। अब बारी आता है इसे प्रिंट करने का। तो यहाँ पर प्रिंट करने से पहले आपको एक प्रीव्यू दिखला दें, तो हम कंट्रोल के साथ यहाँ से F2 प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेटा देखने के लिए सेपरेट मिल रहा है और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कभी होता है क्या कि अगर आपका डेटा बड़ा हो तो उसमें से कुछ ही आपको प्रिंट निकालना हो, तो वो कैसे करेंगे हम। जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये डेट ले लिए और यहाँ से हम कैटेगरी तक लेना चाह रहे हैं और वो भी डेट नंबर यहाँ से डेट 10 जनवरी तक लेना चाह रहे हैं। इतना ही डेटा प्रिंट करना है उस पूरे डेटा में से। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्रिंट एरिया में आ जाना है। प्रिंट एरिया में आने के बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब इससे क्या होगा आपको दिखाते हैं, जैसे प्रिंट एरिया सेट कर लेंगे। अब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखिए। जैसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए आएंगे ना, तो जितना आप सिलेक्ट किए रहेंगे उतना ही अब आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अगर बड़ा डेटा और उसमें से कुछ ही डेटा प्रिंट करना हो तो सिलेक्ट कर सकते हैं। और वापस आपको हटाने के लिए प्रिंट एरिया में आ जाएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे, तब ये डेटा पूरा प्रिंट होगा। जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखला दे तो हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप चेक करेंगे तो ये पूरा डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से जैसे डेटा कभी आपका बड़ा हो जाए, मान लीजिए हम आपको ये दिखलाते हैं कि इसको कर लिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर लिए और यहाँ से पेस्ट हमने कर दिया, ठीक है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू अगर हम चेक करेंगे तो क्या हुआ कि जैसे हम Ctrl+P किए और प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहे हैं तो ये जो है 2 पेज में डेटा चला गया। आप देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, कैटेगरी तक है और नीचे देखिए 1 of 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 2 पेज मतलब 2 जो कॉलम है दूसरे पेज में सेकेंड पेज में चला गया। हम ऐसा सेटिंग करते हैं कि ये एक ही पेज में अरेंज हो जाए। तो एक ही पेज में अरेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे पेज लेआउट टैब में आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा यहाँ पे जो है विड्थ और हाइट। ये विड्थ हाइट क्या होता है समझेंगे। तो ये जो आपका रो होता है इस प्रकार से इसको विड्थ बोला जाता है और आपका डेटा जब कॉलम वाइज बना हो तो ये आपका ये जो है इस प्रकार से इसको हाइट बोला जाता है। तो अभी हम यहाँ से विड्थ को सेट करेंगे क्योंकि हमें एक पेज में चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए आ जाना है विड्थ वाले ऑप्शन में, यहाँ से ऑटोमेटिक में देखने के लिए मिलेगा 1 पेज। हम एक ही पेज में रखना चाहते हैं तो 1 पेज कर लेंगे सिलेक्टेड, ठीक है। अब आप चलिए इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करके देखिए। तो हमने यहाँ से Ctrl+F2 किए, आ गया यहाँ से पेज में। अब देखिए नीचे आपको 1 of 1 पेज दिखाई दे रहा और आपको बड़ा करके दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक ही पेज में अरेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, समझ गए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और वापस आपको इसको सही करना होगा। जैसे देखिए जब आपका प्रिंट हो जाए तो ऑटोमेटिक यहाँ से कर लेना। तो ये बहुत ही आसान था। आप देखते हैं कि और डेटा अगर बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर से एक डेटा लेते हैं, यहाँ पे हमने एक और डेटा बना के रखा हुआ है, तो उस डेटा को यहाँ से ले लेते हैं। चलिए जैसे ये डेटा ले लिए तो आप इसमें देखेंगे तो ये बहुत बड़ा डेटा है। देखिए लगभग यहाँ पे 70 एंट्री किया गया है। अब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट में लाते हैं तो इस प्रकार से देखने के लिए मिल रहा है और उसके बाद सेकेंड पेज यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो है यहाँ पर हेडिंग हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में जब हम मल्टीपल डेटा जब प्रिंट करते हैं तो सभी पर अगर हेडिंग हो तो हम पता कर पाएंगे कि ये कौन सा हेडिंग का कॉलम है। जैसे देखिए फर्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये हेडिंग दिखाई दे रहा है, तो अब सेकेंड पेज पे भी हेडिंग लाना है या आपका थर्ड पेज में डाटा चला गया तो थर्ड पेज पे भी हेडिंग लाना है, वो कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा प्रिंट टाइटल, ठीक है। पेज लेआउट में आएंगे तो प्रिंट टाइटल देखने को मिल रहा है। इस प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ से जो है देखिए प्रिंट टाइटल, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रो टू रिपीट एट टॉप, एक है कॉलम टू रिपीट
एट लेफ्ट, ठीक है। तो अभी हमारा जो डेटा है इस प्रकार से ये कॉलम वाइज टाइप है, तो जो हेडिंग है वो फर्स्ट रो में टाइप है, तो हम यहाँ से उसका लोकेशन ले लेंगे। तो इस पर यहाँ पे क्लिक कर ले, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वापस आपको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। जब ये सिलेक्ट हो जाए तो सिंपली यहाँ से ओके करने से पहले देखिए यहीं प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे तो हमारा जो हेडिंग फर्स्ट पेज पे बन के आ रहा था, तो अब हम देखेंगे तो सेकेंड पेज पे भी हेडिंग बनकर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से दोनों पर जितने आपका मल्टीपल पेज प्रिंट हो तो सब पे हेडिंग लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि सबके साथ हम लोग यहाँ से जो है यहाँ पे हेडिंग जो ABCD जो ये दिया गया है कॉलम वाइज, और ये आपका 1 2 3 रो वाइज दिया गया है, इसे भी प्रिंट करना है। तो यहाँ से हेडिंग आने के बाद ये जो प्रिंट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे इस प्रकार से टिक कर लेना है। अब आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ये ABCD भी आ गया। तो इसके साथ अगर डेटा प्रिंट करना होता है तो ऐसे हम सेटिंग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पेज लेआउट का सभी ऑप्शन हम बता दिए, बहुत ही ईजी था कि कैसे आपको प्रिंट सेटअप करना है और एक पेज में लाना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो है यहाँ पर मेरे पास हुआ है फार्मूला। फार्मूला टैब में आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला देखने के लिए मिल रहा है। अब इस एक वीडियो में यहाँ पे फार्मूला तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो हम देखिए फार्मूला के लिए डेली बेसिस पे एक्सेल का शॉर्ट अपलोड करते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स और फार्मूला से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक के बारे में हम यहाँ पे अपलोड करते हैं छोटा वाला वीडियो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको यूज आएगा, वो आपको बता दें कि जैसे देखिए एक है शो फार्मूला। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक डेटा यूज़ कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा फार्मूला अप्लाई किए हुए थे। जैसे हम यहाँ से आ गए ऑटो सम में तो देखेंगे, और यहाँ से शो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या हुआ कि अगर आप कहीं भी कोई फार्मूला यूज़ किए होंगे ना, तो आपको वो पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया गया हुआ है। जैसे देखिए टोटल में यहाँ पे देखिए जो है टोटल में कौन सा फार्मूला लगाया, सम फार्मूला यूज़ किया गया, एवरेज यहाँ पे लगाया, काउंट किया गया, हाईएस्ट के लिए मैक्स लगाया गया हुआ। तो और भी अगर आप कहीं भी इस प्रकार से फार्मूला यूज़ किया और आपको पता करना है कि किस प्रकार से लगाया गया है, तो यहाँ से शो फार्मूला कर सकते हैं। वापस इसको हाइड करना यानी कि डेटा आपको वापस नॉर्मल देखना होगा, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। एक और ऑप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एरर चेकिंग है। आप कभी भी कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो आपका वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस एरर चेकिंग ऑप्शन से पता कर सकते हैं कि उसमें आखिर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा साइन आपको देखने के लिए मिलेगा जब कभी भी आपका उस फार्मूला में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ से आप उसका चेक करके अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या बता रहा है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया हुआ है डेटा टैब, डेटा मेनू, इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन से यहाँ पर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। जब कभी भी कोई ऐसा डेटा हो जिसे हम पहले ऑलरेडी बना के रखे हुए, तो एक्सेल में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से डायरेक्ट इसमें लाया जा सकता है। जैसे देखिए इस गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्रॉम फाइल पर देखने के लिए मिल रहा है। इसमें आएंगे तो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक इस वाले ऑप्शन से अगर कोई एक्सेल से रिलेटेड फाइल आप बना के रखे हुए और इसमें आपको वो डेटा सेम टू सेम लाना है तो ये इस पर क्लिक करके लाया जा सकता है। उसके अलावा अगर टेक्स्ट में कोई डेटा है तो यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं। एक्सएमएल फाइल में है तो इस प्रकार से ला सकते हैं। उसके अलावा आगे देखेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम डेटाबेस में आएंगे तो यहाँ से SQL वाला डेटा को लाया जा सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कोई डेटा आप यहाँ पे बनाए हुए तो उसका भी फाइल डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए आपको करके दिखलाते हैं। तो उसके लिए एक प्रकार का हम टेक्स्ट का डेटा बनाए हुए हैं। जैसे इसको मिनिमाइज़ कर दिए, मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ से देखिए प्रोडक्ट प्राइस में आए तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार के डेटा बनाए हुए हैं। इसको डायरेक्ट एक्सेल में ले जाना है तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ से हम करते हैं क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। आने के बाद इसको हम डेटा लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक दूसरा कोई सीट, जैसे कि हमने ये सीट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए। हम वो एक प्रकार का टेक्स्ट है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपका फाइल कहाँ है। जैसे मेरा डेस्कटॉप पे था तो यहाँ से दिस PC में आ गए, आने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप में आ गए और ये प्रोडक्ट प्राइस वाला फाइल था और इसको यहाँ से इम्पोर्ट पे सिलेक्ट करने के बाद क्लिक कर दिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर मेरा डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसको लाने के लिए सिंपली यहाँ से नीचे आएंगे, लोड पे क्लिक कर देना है। जैसे लोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। हम इसको इस साइड राइट साइड वाले को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं तो ये आ गया हुआ है। अब वहाँ भी डेटा अगर चेंज करते थे यहाँ डेटा अपडेट हो जाएगा। वो कैसे होता है चलिए आपको दिखलाते हैं। तो इसको हम यहाँ से मिनिमाइज़ कर लिए। मिनिमाइज़ करने के बाद वापस इस फाइल को कर लेते हैं ओपन।
ओपन करने के बाद इसमें जैसे कोई फाइल हम यहाँ पर डेटा को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इंटर प्रेस किए, हमने जैसे CPU ले लिया, CPU का यहाँ से हमने जो हुआ मान लीजिए कोई भी रेट यहाँ पे हमने इस प्रकार से रख दिया एग्जांपल में। ठीक है, उसके अलावा जैसे और भी ले लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया अगला जो ले लेते हैं, अगला एक डेटा ले लेते हैं जैसे कि SSD हम लिख दिया और यहाँ पे भी कुछ अमाउंट हमने इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक है, अब इसे Ctrl S से कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद इसको क्लोज करते हैं, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे जो है डेटा कुछ इस प्रकार से अभी यहाँ पे जो अपडेट नहीं हुआ। तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, तो एक है कि ऑटोमेटिक अपडेट आप सेट कर सकते हैं कि जैसे वहाँ चेंज करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो उससे पहले ऑटोमेटिक सेट करना दिखा देते हैं आपको, तो इस प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो है ना रिफ्रेश वाला एवरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे डेटा जो है अब बढ़ गया। अब आप वहाँ से डेटा चेंज करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, अब आपको रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ से टाइम वाला जो ऑप्शन था उसको सेट कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका और भी कोई फाइल है तो ला सकते हैं। जैसे कि आपको हम एक्सेल का फाइल ला कर दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक्सेल का एक फाइल है, तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। मान लीजिए ये ब्लैंक शीट ले लिए और हम एक्सेल के फाइल को लाकर दिखाते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पर चलेंगे। यहाँ आने के बाद फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं। आपका जहाँ फाइल होगा, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो एक फाइल है परचेज प्रोडक्ट का है, ये ले लिए और इम्पोर्ट पे क्लिक सिंपली कर देना। जैसे उसमें किया ना सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। यहाँ पे हमने कर लिया, जैसे क्लिक करेंगे तो आगे जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके जितना भी सीट होगा दिखाई देगा। जैसे अभी हम एक ही सीट में वहाँ पे डेटा बनाए हुए हैं, तो एक सीट नंबर 1 दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, इसका डेटा यहाँ लोड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लाने के लिए इस लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके फाइल में, यानी कि जिस फाइल में अभी आप लाना चाह रहे हो उस फाइल में यहाँ से आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो देखिएगा ये डेटा कुछ इस प्रकार से आ गया है। हम यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप ला सकते हैं। और उसी प्रकार से जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से सेटिंग कर चुका है। अगर सेटिंग नहीं किया तो आप फिर से कर लेंगे। अब आगे देखेंगे तो अगला है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर तो हम आपको होम टैब में ही बता चुके हैं, तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है डेटा टूल। डेटा टूल में है पहला टेक्स्ट टू कॉलम। अब कोई भी डेटा है उसको टेक्स्ट से कॉलम में बदलने के लिए कैसे करते हैं आपको दिखलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नाम लिखा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा विजन ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे हमने लिखा यहाँ से भारती ट्रेडर्स। ठीक है, अब इसमें है कि जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ रखना है विजन, इसमें आर के रखना है, उसके अलावा गुप्ता, और इसके अलावा जो है ये सब सेकेंड कॉलम में आ जाए। तो आपको पहले उतने डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें यहाँ पर करना है क्या है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे देखिए सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ किए, तो हम टैब नहीं यूज़ किए तो हटा दिए, स्पेस हम यूज़ किए तो स्पेस ले लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे। जैसे फिनिश करेंगे तो देखिए इसमें ये जो कॉलम में विजन आर के इस प्रकार से रह गया, और आगे जो जिसको हम अगला कॉलम में रखना चाहते हैं तो आ गया। ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं सिंपली। आगे देखेंगे तो अगला है फ्लैश फिल। अब यहाँ पर हम लोग फ्लैश फिल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे आप मान लीजिए वापस इसको एक बनाना होता है, आपको लिखना होता है कुछ इस प्रकार से। हमने लिखा विजन ट्रेडर्स, लिख दिए। अब आगे ऐसे ही पूरा डेटा बनाना है, तो आपको करना क्या है कि एक बनाने के बाद उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आ जाएंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे फ्लैश फिल, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई भी होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये पूरा इस प्रकार से हो गया, तो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आगे जो देखेंगे वह है रिमूव डुप्लीकेट। इसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी डेटा में अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है तो उसको रिमूव सिंपली कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कुछ डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें से जो है डुप्लीकेट उसको हटाना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार से सेलेक्ट करके रखेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पे आ जाएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जितना डुप्लीकेट होगा हट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर टोटल 4 डुप्लीकेट था, 12 की यूनिक वैल्यू है, तो यहाँ पर आपको शो यहाँ पर मैसेज भी कर देगा। तो इस प्रकार से सिंपली हटा सकते हैं, एक एक करके हटाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे तो अगला है यहाँ से डेटा वैलिडेशन। चलिए डेटा वैलिडेशन का क्या यूज़ है आप उसे समझ लीजिए। तो उसके लिए हम एक डेटा बना के रखे हुए, तो उस डेटा को यूज़ करते हैं यहाँ से। तो हम आ गए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि डेटा वैलिडेशन पर पहले समझ लीजिए इसका क्या कंडीशन होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। पहला सेटिंग है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। सेटिंग में है कि आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि आप अपने डेटा में यहाँ से कुछ क्राइटेरिया लगा सकते हैं। देखिए वैलिडेशन क्राइटेरिया लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी को डेटा टाइप करने के लिए देंगे या खुद से भी डेटा टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर देंगे तो हमें डेटा टाइप करने में यहाँ पे एरर बहुत कम होगा, यानी कि एरर होगा ही नहीं। ठीक है, कैसे करते देखेंगे। तो पहला है जहाँ पर अलाउ में आएंगे तो आप इतने टाइप का वैलिडेशन लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। आपको एक हम लिस्ट लगा कर दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे जो है इस पहले कॉलम में एक और कॉलम चाहिए, जैसे नेम के बाद चाहिए। यहाँ से हम कंट्रोल+ से एक कॉलम को इंसर्ट कर लिए और यहाँ से हमें चाहिए सबका स्टेट। ठीक है, सभी का स्टेट चाहिए तो हम यहाँ से जैसे कि बिहार हो गया, जो भी स्टेट है ऐसे हम टाइप करते जा रहे हैं। तो टाइप ना करके हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो उस डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। तो इसमें आएंगे, पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट देखने के लिए मिल रहा है, कर लेंगे और इस सोर्स में हम जो भी देना चाह रहे हैं दे देंगे। जैसे बिहार के लिए BR दे दिए, उसके बाद UP दे दिए, झारखंड के लिए GS दे दिए। ठीक है, उसके बाद आगे दे देते हैं MP दे दिए, मध्य प्रदेश का इतना दे दिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे ऐसे सेट कर दिए ना तो यहाँ आएंगे तो अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ऐसे फॉर्म की तरह जैसे नहीं फिल करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते रहिए क्या देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे बिहार देना है तो बिहार ले लिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ से MP देना है तो MP ले लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से झारखंड लेना है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है ड्रॉप लिस्ट बनाना। अब आगे इसमें और भी ऑप्शन है, उसे क्लियर कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं जिसका है टेक्स्ट लेंथ का। देखिए इसका क्या कंडीशन है बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम नेम यहाँ पे टाइप किए तो हमें एक नेम के साथ कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि टेक्स्ट लेंथ में जो है मिनिमम जो है कम से कम 5 जो है लेंथ टेक्स्ट का लेंथ टेक्स्ट टाइप होना चाहिए और मैक्सिमम 25 तक या 30 तक। ठीक है, तो हम कैसे सेट करेंगे आपको यहाँ बतलाते हैं। सबसे पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ तक डेटा को कर लिए, बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से कहाँ तक हम कंडीशन लगा के अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले कर लिए और उसके बाद हम आ जाते हैं डेटा टैब में और पहले आपको जो ये है सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले अलाउ में आएंगे तो हम टेक्स्ट लेंथ यहाँ देना चाह रहे हैं तो ले लेंगे। लेने के बाद ना उसके बाद करना क्या है, हम इसमें देखेंगे तो डेटा आप क्या देना चाह रहे हैं। नॉट बिटवीन, इक्वल, तो हम फिलहाल इसमें से बिटवीन रखना चाह रहे थे, बिटवीन ले लेंगे। और इसके बाद हम मिनिमम कम से कम 5 डिजिट टाइप हो और उसके अलावा आगे तो यहाँ पर हम 25 तक करवाना चाह रहे हैं तो ले लेंगे और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये डेटा टाइप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और हम कंडीशन इसमें आपको बता दें कि जैसे ये तुम सेटिंग कर लिया और इनपुट मैसेज क्या है और एरर अलर्ट क्या है। तो इनपुट मैसेज में आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि उसमें क्या आप टाइप करवाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कि टेक्स्ट लेंथ मान लीजिए 5 to 25 हो गया। तो एक प्रकार का ये टाइटल दे दिए। उसी प्रकार से एरर अलर्ट में भी यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्टॉप का अगर मान लीजिए गलत आप लिख रहा है तो यहाँ से स्टॉप का मैसेज आ जाए, या वार्निंग देना चाहते हैं तो जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। हम जैसे स्टॉप का रखना चाहते हैं स्टॉप का रहने देंगे। और यहाँ से हम फिर से जैसे दे दिए कि यहाँ पर भी टाइटल ला देते हैं टेक्स्ट लेंथ 225 हो गया। उसके अलावा यहाँ से मैसेज भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम खाली टाइटल रख के ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप टाइप करके देखिए। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, यहाँ पर रमन, ठीक है, रमन टाइप करने के बाद इंटर प्रेस किए तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 3 4 5 से मिनिमम 5 है तो ले लिया। अब यहाँ पर हम राज टाइप किए, टाइप करने के बाद इंटर प्रेस किए तो देखिए ये मैसेज सीधी मैसेज कर दिया कि जो है दिस वैल्यू डज नॉट मैच। यहाँ पे जो है आपका देखिए ये मैसेज भी शो कर रहा है कि टेक्स्ट लेंथ आपको मिनिमम 5 लेना है और मैक्सिमम 25 तक ले सकते हैं। तो यहाँ से रीट्राई करेंगे और वापस हम इसको सही कर लेंगे। जैसे कि हमने सही कर लिया, अब राजकुमार लिख लिया। अब इंटर प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप कंडीशन अप्लाई करवाने के बाद डेटा को बना सकते हैं। यही है डेटा वैलिडेशन। आगे देखेंगे तो अगला है देखिए ग्रुप अनग्रुप डेटा को कैसे किया जाता है। तो उसे समझाने के लिए हम कोई एक बड़ा डेटा लेंगे तब आपको वो आसानी से हम समझा पाएंगे कि कैसे आपको ग्रुप और अनग्रुप करना है। तो देखिए मान लीजिए जैसे ये डेटा बना हुआ, अब ये डेटा यहाँ से कैटेगरी वाइज अगर बांटा हुआ है, हम जैसे इससे कर लिए यहाँ से सिलेक्ट,
सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कर लिए यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस हेडिंग को, इस प्रकार से Ctrl+ किए और यहाँ से शिफ्ट सेल डाउन ले लिए और ओके पे क्लिक कर दिए। तो देखिएगा वहाँ से ये हेडिंग बन गया। अब उसी प्रकार से और भी हेडिंग हम एक और बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से Ctrl+C कर लिया, नीचे आएंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हेडिंग बना लिए। ठीक है, यहाँ पे किए और उसके बाद शिफ्ट डाउन फिर से सिलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर दिए। यहाँ से हेडिंग ये बन गया ना। अब हम इसे, जैसे ये डेटा अलग अलग है तो हम ऐसे स्क्रॉल करके हमको देखना पड़ता है, तो हम करते क्या है कि यहाँ पे इसको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो ग्रुप करने के लिए जिससे ग्रुप करना पहले उतना डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद डेटा मेनू में आएंगे और यहाँ से ग्रुप वाले पे क्लिक करेंगे। ग्रुप पे क्लिक करेंगे, मैसेज करेगा आपका डेटा कैसा है, रो वाइज कॉलम वाइज। तो मेरा डेटा जो अभी रो वाइज है तो रो रहने देंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक इस प्रकार का लग के आ गया है और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप हो गया। क्योंकि देखिए अब डेटा जो है यहाँ से 12 से दिखाई दे रहा है, वहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ शो करने लगेगा 1 से। फिर से हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप पे क्लिक, ग्रुप पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रो ले लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। इसका भी इस प्रकार से बन गया, यहाँ पे क्लिक कर दिए तो ये हो गया। इससे हुआ क्या कि हमको ऐसे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, हम यहीं से शो करवा सकते हैं और हाइड करवा सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। और हटाना होगा तो वही प्रोसेस सिंपली पहले सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अब ग्रुप के बाद बदले अनग्रुप पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। और नीचे वाले डाटा को भी हटाना है तो ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अनग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम ग्रुप ऑन ग्रुप का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो मेन्यू है वह है रिव्यू टैब। तो चलिए अब हम रिव्यू टैब में दिए गए ऑप्शन को समझते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई स्पेलिंग एरर हो तो ये आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो ये ऑप्शन आ गया, उसके बाद यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो ये कंप्लीट, देखिए स्पेलिंग चेक कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ओके पे क्लिक कर देंगे। अगला जो यहाँ पे देखिए हम इस पर अगर क्लिक करते हैं इस वाले ऑप्शन पे तो ये पूरा आपको एक्सेल का डिटेल देगा कि आपने अभी कौन सा करंट स्लाइड पे है। करंट स्लाइड में जो है यहाँ पे कौन सा सीट जो है यहाँ पे K3 तक है, टेबल लिए हुए है कि नहीं, फॉर्मूला लगाया कि नहीं, टोटल वर्क के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने सीट लिए हुए हैं, कितने सेल है, जैसे MS वर्ड में बताता है ना ये कितने पेज है, कितने आप टोटल पैराग्राफ टाइप किए हुए। तो इसी प्रकार से इस ऑप्शन से हम जान सकते हैं एक्सेल के बारे में यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला है जैसे ये कमेंट, तो सिंपली है कमेंट लगाना। अब आगे हम एक आपको ऑप्शन बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे एक्सेल में कोई भी चीज़ टाइप किए, टाइप करने के बाद आप उसमें लॉक लगा देना चाहते हैं कि कोई आकर इसमें कोई डेटा ना चेंज कर पाए, तो उसके लिए एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है यहाँ से प्रोटेक्ट सीट। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली इसमें आपको पासवर्ड को एंटर कर लेना है। जैसे हमने पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लिया, देन उसके बाद फिर से यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लिए, री एंटर करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिए तो अब इसमें पासवर्ड लग गया। ठीक है, अब इसमें कोई भी चीज़ चेंज करके दिखाइए। जैसे कि देखिए आइटम के जहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आ गए और यहाँ से प्रोडक्ट लिखे, तो देखिए डायरेक्ट मैसेज कर रहा है कि आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि सीट प्रोटेक्ट है, इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। आप आएंगे ओके करने के बाद होम मेनू में देखेंगे तो होम मेनू में जैसे हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं तो पूरा जो यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का हाइड हो गया हुआ है। इंसर्ट टैब में आते हैं, इंसर्ट टैब में देखेंगे तो यहाँ भी ऑप्शन हाइड हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग सीट यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अब वापस इसको हटाना होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे रिव्यू टैब में, ऑन प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड को री एंटर फिल करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो पासवर्ड यहाँ से हट जाएगा। अब आप चेंज करके देखिए ये चेंज सिंपली हो रहा है। ठीक है, हो रहा ना। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। एक है यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये क्या है, इस पर क्लिक करके आप अभी जिस सीट में उस सीट के बारे में लॉक लगा सकते हैं। करके दिखलाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पासवर्ड हम यहाँ से इंटर कर लिए, ओके करेंगे, री एंटर पासवर्ड फिर से कर लिए और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसमें है कि डेटा चेंज होगा आपका। आप देखिए कहीं भी डेटा चेंज करके देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, मान लीजिए हमने लिख दिया प्रिंटर। ठीक है, तो देखिए डेटा चेंज हो रहा है। तो इसमें ऐसा लॉक क्या हुआ, तो लॉक हुआ है सीट। जैसे सीट नंबर 7 में अभी हम लॉक लगाए तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इसको ना डिलीट कर सकते हैं, ना इसमें कोई रीनेम कर सकते हैं, ना इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से करेंगे तो देखिए मूव भी नहीं हो रहा है। तो सीट अगर कोई डिलीट ना कर सके तो इसलिए हम लोग यहाँ से इस प्रकार से लॉक लगा सकते हैं। वापस हटाना होगा तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करके री एंटर पासवर्ड करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये पासवर्ड यहाँ से फिर से हट चुका है। अब राइट क्लिक करेंगे तो सारा काम हो सकता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला मेनू है व्यू टैब।
व्यू टैब को समझते हैं यहाँ से। तो पहला जो है यहाँ पे वर्कबुक व्यू होता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पहले से जो रहता है वो नॉर्मल व्यू रहता है। इसको समझाने के लिए हम एक डेटा लेते हैं। जैसे हम इस डेटा का यूज़ करते हैं कि अभी जैसे नॉर्मल व्यू है और हम यहाँ पर पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो इसमें तो जब आप सिलेक्ट किए रहते तो उतना आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे उसमें था ना वहाँ पे जो पेज का जो है एरिया सिलेक्ट कर रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए पेज लेआउट अगला ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक करते हैं। पेज जो है आपका इस प्रकार से डिवाइड हो जाएगा, जैसे देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इससे एक हेल्प यह होता है कि आपका डेटा कहाँ तक जा रहा है, पेज में दूसरा पेज में कितना डेटा जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं और यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम इसे 1 पेज में वहाँ पे सेट किए थे, आपको पेज लेआउट में आकर दिखाएंगे। जब पेज लेआउट में आते थे यहाँ से देखेंगे तो जब 1 पेज में सेट किए थे तो यहाँ से स्केल 85% हो गया था, तो ये 1 पेज में दिखाई दे रहा है। इस पेज को अगर हम यहाँ से स्केल को 100% कर दें, क्योंकि पहले से 100 रहता है, तो देखिएगा ये डेटा 2 पेज में हो गया। तो आप इस प्रकार से पेज यहाँ से जो है व्यू टैब में आने के बाद जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से पेज बढ़ जाएगा। इससे आसान होता है कि हमारा डेटा कहाँ पर कितना पेज में कैसे है, तो यहाँ से हम सेट करके सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। तो ये भी प्रिंट करने का एक हेल्प देता है ऑप्शन। तो ये है पेज लेआउट। आगे देखेंगे, अब वापस इस शो हम पहले नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल हो गया, अब आगे देखिए शो में देखेंगे तो ग्रिड लाइन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अगर आपको ग्रिड लाइन का भी हाइड करना हो तो कर सकते हैं, वापस लाना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे तो अगर फार्मूला बार अगर आपका इस प्रकार से हाइड हो गया होगा, वापस क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी प्रकार से हेडिंग के लिए भी है, जैसे हेडिंग जो रहता है ना ABCD 1 2 3 रो के लिए, तो ये हाइड हो गया होगा तो इस पर क्लिक करके वापस आप ला सकते हैं। अब बात करते हैं आगे जो है जूम के बारे में। जूम के बारे में पहला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें जो है देखिए हम पता कर सकते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम जूम कितना होता है एक्सेल में। 0 टाइप की, ओके पे क्लिक कर दिए। मैसेज करेगा कि जो मिनिमम जूम होता है वो आप 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम 400 तक कर सकते हैं। ये आपसे पूछा भी जाता है, तो यहाँ से हम पता भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो जैसे देखिए जूम टू सिलेक्शन है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए इतना डेटा सिर्फ जूम करके देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इतना डेटा बड़ा हो जाएगा। और वापस जितना मतलब पहले से 100% रहता है करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे तो डेटा वापस 100% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो अगला है न्यू विंडोज़। न्यू विंडोज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंपली, तो जैसे न्यू विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो इसका सेम डुप्लीकेट विंडो हो जाएगा, मतलब सेम फाइल डुप्लीकेट हो जाएगा और 2 हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, जब आप व्यू टैब में आते हैं, आने के बाद यहाँ पर देखेंगे स्विच विंडोज़ पे, तो देखिए पहले से ये जो था ना पहला वाला था, अब ये दूसरा हो गया है। अब यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे तो ये हम पहला वाला पे आ गया है। हम इसका सीट चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए इसका ये ब्लैंक सीट ले लिए। अब यहाँ से अभी हम 1 में है और 2 में जाएंगे ना, तो आपको देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वापस हम 1 में आएंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आ जाएंगे। समझ गए? हाँ, अब आगे देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे अरेंज ऑल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछेगा किस प्रकार से अरेंज करना। जैसे हम टाइटल के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ और लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों अरेंज हो जाएगा। वापस इस पर हम क्लिक करेंगे, हम एक को कर लेंगे इस प्रकार से मैक्सिमाइज। एक ऑप्शन दिया गया है फ्रीज। फ्रीज का ऑप्शन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा वाला डेटा होता है तो उस समय फ्रीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये डेटा जो था ना हम लोगों का, इसमें देखिए मान लीजिए कि ये जो हेडिंग बना हुआ है और ये पूरा डेटा इसी प्रकार से, जैसे इसमें कितना टाइप था तो 70 तक टाइप है, 200 300 400 आपका डेटा टाइप हो, तो अब जैसे स्क्रॉल करते थे क्या है कि आपका हेडिंग भी अंदर की ओर चल जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हेडिंग को फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीज करने के लिए ऐसा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद व्यू टैब में आ जाएंगे, इस फ्रीज वाला ऑप्शन में आएंगे। हमें रो फ्रीज करना है तो फ्रीज टॉप रो कर लेंगे। अगर कॉलम रहता था कॉलम पे क्लिक करते हैं, तो रो है तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब ये फ्रीज हो गया। अब ऐसा हम स्क्रॉल करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट रो रहेगा वो फ्रीज हो गया और आपका इस प्रकार से जो है यहाँ पर डेटा स्क्रॉल होगा, लेकिन वो फर्स्ट रो फ्रीज नहीं होगा। इससे हेल्प होगा कि आप देख पाएंगे कि कौन सा यहाँ पे किसका हेडिंग था, कौन सा कॉलम का। ठीक है, और वापस हटाने के लिए इस फ्रीज पैन में आ जाएंगे और यहाँ से अनफ्रीज पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आप स्क्रॉल करके देखिए ये जो है आपका हेडिंग भी यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है यहाँ से है स्प्लिट। स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्क्रीन को इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं, है ना। अब ऊपर में आएंगे तो ऊपर वाला भी स्प्लिट हो चुका है, और हटाने के लिए यहाँ से वापस स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगला है हाइड अनहाइड। हाइड करेंगे तो यहाँ से जो डेटा है ये पूरा हाइड हो जाएगा, सिंपली है। अब आगे देखेंगे अगला है व्यू साइड बाय साइड। तो जैसे ये था ना अरेंज ऑल, उसी प्रकार से ये व्यू साइड बाय साइड है। इस पर क्लिक करेंगे तो साइड बाय साइड दिखने लगेगा। अब अगला देखते हैं, अगला स्विच विंडो। ये भी आप समझ गया कैसे है कि 1 से 2 पे जाने के लिए यहाँ से सिंपली कर सकते
है स्विच विंडोज। ये हो गया, ठीक है। अब हम एक को इसमें से किसी एक फाइल को कर लेते हैं क्लोज, जैसे इसी को कर लेते हैं यहाँ से सिंपली क्लोज कर लिए। अब आगे देखेंगे तो अगला एक ऑप्शन है माइक्रोस। तो माइक्रोस को समझने के लिए हम एक डेटा लिए हुए हैं, आपको दिखलाते हैं। जैसे देखिए ये दोनों डेटा जो अभी एक ही टाइप का है, और उससे पहले आपको बतला दें कि माइक्रोस होता क्या है। तो माइक्रोस जो है एक प्रकार का, जैसे होम मेनू में आते हैं ना, तो आपको एक ऑप्शन बताया गया था जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के जैसा ही माइक्रोस काम करता है, बस इसमें डिफरेंट यह है कि फॉर्मेट पेंटर अभी जिस फाइल में रहेंगे वहीं काम करेगा, वहाँ इसका जो फॉर्मेटिंग कॉपी रहेगा। लेकिन हम लोग अगर व्यू में आने के बाद यहाँ से माइक्रोस से अगर इसका जो कोई फॉर्मेटिंग यहाँ से कॉपी करते हैं तो किसी दूसरे फाइल में चलेंगे। जैसे ये फाइल हम क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद कोई दूसरा नया फाइल लिए या कोई पुराना कोई भी फाइल है आपके पास वो लिए, तो यहाँ जो भी रिकॉर्ड किए रहेंगे ना वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होता है करके दिखलाते हैं। पहले तो आपको यहाँ से देखिए व्यू माइक्रोस देखने के लिए मिलेगा, रिकॉर्ड माइक्रोस। तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए पहले रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। हम ये देखिए दोनों डेटा आपको सेम अभी दिखाए थे, तो हम इसमें से फॉर्मेटिंग करना चाह रहे थे। तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग करे वो कॉपी हो जाए, तो उसके लिए माइक्रोस में आएंगे और रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप नेम रख सकते हैं, हम सिर्फ माइक्रो रहने देते हैं। और इसके बाद हम एक शॉर्टकट की यहाँ से यूज़ कर लेते हैं, जैसे कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने कंट्रोल डी कर लिया, ठीक है। कैपिटल में कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल कर लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट डी हो गया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसी में रखना चाहते थे दिस वर्कबुक रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन कोई लिखना है तो रखिए, नहीं तो ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया? तो माइक्रोस में आएंगे तो यहाँ देखेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिला, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके आपको दिखलाते हैं। तो जैसे इतना को हम कर लिए सेलेक्ट करने के बाद होम मेनू में आ गए। यहाँ आने के बाद इस प्रकार से इसको कर दिए सेंटर करने के बाद फॉर्मेट में आ गए। यहाँ आने के बाद इसका जो है रो है ना, तो रो का जो है ऑटो फिट कहाँ गया, रो ऑटो फिट कर लेते हैं। रो कर लिए और कॉलम ऑटो फिट कर लेते हैं, ऑटो फिट कॉलम कर लिए। ये हो गया। करने के बाद अब आपको हम यहाँ पे एक सेकेंड इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ हम आपको करके दिखलाते हैं कि इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, सिर्फ उतना ही में। उसके बाद इसमें कोई कलर फिल कर दिया और इसका साइज़ हम इंक्रीज कर दिए, हाँ बोल्ड कर दिए, ठीक। अब ये फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कॉपी कर चुके हैं, और भी हम कर सकते थे, तो यहाँ पर हम इतना ही रखे हैं। और उसके बाद हम इसको करते हैं अब यहाँ से क्लोज। तो आ जाएंगे व्यू में, माइक्रोस में आ जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये जो किया है ये यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब कर लेंगे क्या कि इससे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद माइक्रोस में आएंगे तो अब व्यू माइक्रोस पे क्लिक करना है। व्यू माइक्रोस पे क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग रहेगा, आप जितना भी रिकॉर्डिंग किए रहेंगे आपको दिखाई देगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, रन पे क्लिक करना है, तो देखिएगा ये अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस वाला ऑप्शन जो है आप समझ गए होइएगा। अगर इसे नहीं रखना है तो इस प्रकार से यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन दिया गया हुआ है, फिलहाल हम रहने देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग MS एक्सेल का पूरा ऑप्शन यहाँ पर समझ गए। आज के इस एक वीडियो में हमने MS एक्सेल का कंप्लीट कोर्स कवर किया। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।